नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग ये एमआरएस, केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर एनईपी को कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एनईपी से। तो हम लोग पूरा सीरीज कवर कर रहे हैं। ये इसका 9th पार्ट है। इसका पहले 8 वीडियो और आ चुका है, आप पहले उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको एनईपी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, अगला जो टॉपिक हमारे एनईपी में बात किया गया है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ पर किया गया है, ठीक है, जो कि 2020-21 में लॉन्च भी हो गया है। देखिए, ये जो नया कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है ये एनसीईआरटी तैयार करेगा। कौन करेगा? एनसीईआरटी इसको तैयार करने वाला है। और एनईपी में जो भी बातें कही गई है, जो भी उसका प्रिंसिपल है एनईपी का, उसके आधार पर ये करिकुलम को तैयार करेगा। और ये करिकुलम इसके पहले 2005 में हमारा एक एनसीएफ आया था, ठीक है, फ्रेमवर्क। अब इस 2020-21 में हमारे पास एक आया, ठीक है, जो एनईपी 2020 के बेसिस पर है। और इस करिकुलम को तैयार करते समय जो एनसीएफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा, मिनिस्ट्री से बात करेगा, सेंट्रल डिपार्टमेंट, एक्सपर्ट बॉडीज और भी तरह तरह लोगों के से इनपुट लेगा, उसके बाद इस चीज़ को तैयार करेगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो सारे रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। देखिए, अब रीजनल लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया गया है इस बार। पहले इंग्लिश और हिंदी में ही जनरली चीज़ें आया करती थी, लेकिन अब जो है और भी भाषाओं में चीज़ों को लाने का प्लान किया गया है। यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत के अलग अलग लैंग्वेज को कितना केटर कर रहे हैं, कितना तवज्जो देते हैं, उस चीज़ पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब अपडेटिंग द एनसीएफएसी। देखिए, पहले क्या होता था, जो भी फ्रेमवर्क आता था एक बार आ गया, फिर अपडेट नहीं होता था, उतना समय से उसको ही फॉलो करना पड़ा। अभी भी वही हो रहा है। तो अब देखिए कि इसमें बात किया गया है कि हर 5 से 10 साल में इसको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि समय के साथ क्या है, टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा पढ़ाई भी तो अपडेट होना चाहिए। तो इस बात पर फोकस किया गया है। ये जो अपडेट होगा ये बताएगा कि करिकुलम के क्या नीड्स अभी और नए आ गए हैं और उसको हमको एकोमोडेट करना पड़ेगा। और ये भी अपडेट ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो करिकुलम है वो रिलेवेंट रहे समय के साथ और मॉडर्न भी रहे, और जो चेंजिंग टाइम है उसको ये अडेप्ट करेगा। अब है नेशनल टेक्स्ट बुक विथ लोकल फ्लेवर। तो यहाँ पर सिंपल बात है, हम पहले के वीडियो में भी डिस्कस की, यहाँ पे करिकुलम को कम करने का बात है, क्योंकि जाहिर से बात है ज़्यादा करिकुलम रहने से बच्चा को सिर्फ जो है अदर एक्टिविटी करने में यहाँ में टाइम नहीं मिलता, और टीचर को भी बस सिलेबस कंप्लीट कराते कराते ही टाइम उनका खत्म हो जाता है। तो करिकुलम को जब कम किया जाएगा तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाएगा, रोट लर्निंग यहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो वो जो किताबें बनाई जा रही है, सिलेबस तो कम हो गया, लेकिन जो किताबें जो बनाई जाएंगी, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, कोर नेशनल मटेरियल के बारे में रहेगा, डिस्कशन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसको रखा जाएगा, ताकि जो बच्चे रियल लाइफ एप्लीकेशन को सीखे, कैसे उनके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है उसको सीखे। साथ में लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो लोकल एरिया की चीज़ें उनको भी जाने, समझे, अपने एरिया को समझे, जिस राज्य से आते हैं वहाँ के कल्चर को जाने, उस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। और भी कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया जाएगा। और स्कूल एंड टीचर विल हैव चॉइसेस ऑफ टेक्स्ट बुक। यहाँ पर स्कूल और टीचर्स को यहाँ पर चॉइस दिया जाएगा कि उन्हें किस तरह के टेक्स्ट बुक यहाँ पर पढ़ना है या पढ़ाना है, उस बात पे फोकस यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने का बात किया गया है, कि जाहिर सी बात है कि जो हम इंक्लूसिवनेस का बात कर रहे हैं एनईपी में, कि सारे बच्चों को इक्वलिटी दो, पढ़ाई में समान अवसर दो, तो लेकिन वहीं पर बात आ जाता है कि किताब अगर बहुत महंगा है तो एक गरीब घर का लड़का उसको कैसे खरीदेगा, कैसे उसको परचेस करेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी एनसीईआरटी का है कि हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक को लोएस्ट कॉस्ट पर यहाँ पर प्रोवाइड करे, यानी उसमें कुछ कमाने के लिए ना देखे, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है सिर्फ उतना ही ले। तो यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस किया गया है। और सारे मटेरियल एनसीईआरटी ही डेवलप करेगा, जो कि भारत सरकार का है और एक राज्य सरकार का है, तो सारा खर्चा ये वहन करेंगे। और फंडिंग सपोर्ट, साथ में इनके अलावा इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी करना पड़ेगा, प्राइवेट वालों से पार्टनरशिप करना पड़ेगा, क्राउड सोर्सिंग भी कर सकते हैं, लोगों के थ्रू पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। ये सब करेंगे तो किताबों का दाम यहाँ पर कम होगा।
साथ में स्टेट जो है अपना कुछ स्टेट स्पेसिफिक फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं एनसीईआरटी के बेस पर। यानी स्टेट वाले अपने भी किताब यहाँ पर तैयार करेंगे तो अपने अनुसार कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करके डाल सकते हैं, लेकिन फॉलो उनको नेशनल पैटर्न को ही करना है, लेकिन अपने चीज़ों को भी थोड़ा वो ऐड कर सकते हैं अपने कल्चर के हिसाब से। अब लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन ऑल रीजनल लैंग्वेज, तो ये टॉप प्रायोरिटी है। देखिए हम फिर से बात कर रहे हैं, भाषा पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। सारे भाषा में आपके यहाँ पर अवेलेबल होंगे किताब, और यहाँ पर ये इंश्योर होगा कि टाइमली अवेलेबिलिटी हो टेक्स्ट बुक का स्कूल में। और उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटेबल वर्जन में भी इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और बेसिकली एम यही है कि इन्वायरमेंट को बचाओ और लॉजिस्टिक बर्डन को कम करो। इसलिए यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड वगैरह का जब बात होती है कि स्मार्ट क्लासेस होना चाहिए, वहाँ होगा क्या कि बच्चों को किताब लाने का प्रेशर कम हो जाएगा और अपना स्क्रीन पर ही अपना उनको किताबों को लगा दिया जाएगा, उससे तैयार किया मटेरियल से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है टाइम भी बचेगा, बच्चों को ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, बैगलेस डे वगैरह करने में आसान होगा। तो ये इस पर बात पे ध्यान दिया गया है। ये बात है स्कूल बैग का, देखिए बस्ता बहुत भारी है। आप देखिए कि 3 क्लास 4 क्लास के बच्चों को देखिए कितना भारी भारी बैग उनको उठा के ले जाना पड़ता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर कदम उठाया है। एनसीईआरटी एससीईआरटी स्कूल टीचर जो है वो इसको लेकर स्टेप लेंगे। गोल यही है कि टेक्स्ट बुक को हल्का बनाइए, ठीक है, और स्कूल बैग को हल्का रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे कंटिन्यूसली उस भारी वजन को कैरी करते हैं तो इन लॉन्ग टर्म में उनके शोल्डर वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये चीज़ एक दिक्कत आता है, तो उस बात पे ध्यान दिया गया है। साथ में करिकुलम को इस तरीके से चेंज किया जाए और पेडागॉगी को भी इसको सपोर्ट करें, यानी कि आप टीचर इस तरीके से अपने मटेरियल को तैयार करें कि किताबों का एकदम नीड बहुत ज़्यादा ना पड़े। स्मार्ट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर ले, तो कुछ कुछ मिक्स ऑफ थिंक करके वो करेंगे तो किताब जरूरी नहीं कि हर क्लास में लाना ही है, ठीक है। फोकस है स्टूडेंट फ्रेंडली हो और स्ट्रेस फ्री लर्निंग हो, क्योंकि किताब लाओ इतना वजन देखो लेकर ही आ रहा है तो बच्चा ऐसे ही उदास मायूस हो जाता है। तो उस चीज़ पे हमें फोकस किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।